नमस्कार, मैं हूं प्रवीण चंद्र उपाध्याय और आप पढ़ रहे हैं संस्कृत पीयूषम का 6वां पाठ भारतीय संस्कार। पिछले वीडियो में हमने इसको पढ़ा था, जाना था कि संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। जन्म पूर्व संस्कार होते हैं, शैशव संस्कार होते हैं, शैक्षणिक संस्कार, गृहस्थ संस्कार और मरणोत्तर संस्कार। इस प्रकार से 5 प्रकार के संस्कार होते हैं और कुल मिलाकर के 16 संस्कार होते हैं। जन्म पूर्व में 3 संस्कार हैं, शैशव में 6 संस्कार हैं, शैक्षणिक संस्कार 5 संस्कार हैं और गृहस्थ संस्कार में विवाह रूप 1 है और मरणोत्तर संस्कार जो होता है वो 1 हो गया। इस प्रकार से हमारे कुल 16 संस्कार हो जाते हैं। आगे हमें पढ़ना है जन्म पूर्व संस्कारेषु गर्भाधानम पुंसवनम सीमंतो नयनम चेति त्रयो भवन्ति। यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं जन्म पूर्व संस्कारेषु, जन्म पूर्व संस्कारों में जन्म पूर्व संस्कार में कौन कौन से संस्कार आते हैं? तो गर्भाधान पहला संस्कार है। गर्भाधान, गर्भ का आधान करना, गर्भ को धारण करना। दूसरा संस्कार है पुंसवन, पुंसवन यानी ये भी संस्कार है। और अगला संस्कार सीमंतो नयन, यानी 3 संस्कार जो होते हैं वो जन्म के पहले ही हो जाते हैं। मनुष्य के जन्म के पूर्व 3 संस्कार होते हैं। त्रयो भवन्ति जन्म पूर्व संस्कारेषु, जन्म पूर्व संस्कारों में गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतो नयन चेति त्रयो भवन्ति 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के 3 संस्कार होते हैं। अत्र मतलब अत्र यहाँ कहा? जन्म पूर्व संस्कार में गर्भरक्षा के लिए गर्भस्थस्य संस्कारोरोपणम, यानी संस्कार का रोपण जो होता है, संस्कार का आरोपण जो होता है, संस्कारारोपणम, संस्कार का आरोपण, संस्कार को देने का काम गर्भ से ही शुरू हो जाता है। अत्र गर्भरक्षा गर्भस्थ संस्कारारोपणम गर्भवत्याश्च प्रसन्नता चेति प्रयोजनम कल्पितमस्ति, यानी यहाँ पर गर्भरक्षा और गर्भस्थ के पर संस्कार का आरोपण, मतलब गर्भ में ही संस्कार दिए जाने लगे और गर्भवत्या प्रसन्नता चेति, गर्भवती के प्रसन्नता के लिए प्रयोजनम कल्पितम अस्ति, कल्पित किया गया है। शैशव संस्कारेषु, अब आपको जान लेना चाहिए कि गर्भाधान जो संस्कार है, गर्भाधान गर्भरक्षा से संबंधित, मतलब जहाँ पर हम मनुष्य पहला गर्भाधान का भी एक समय बताया गया है हमारे प्राचीन शास्त्रों में। पुंसवन क्या है? तो पुंसवन आपको बता दिया जाए कि इस पुंसवन पुरुषों की कल्पना करके, पुरुष की कल्पना करके पुरुष हो, ऐसा संस्कार माना गया है। एक संस्कार ये भी है। और सीमंतो नयन, जिसको आज हम लोग शायद गोद भराई जिसे कहते हैं, गोद भराई वाला कार्य सीमंतो नयन कहलाता है। इस प्रकार से अत्र यहाँ पर मतलब कहाँ? जन्म पूर्व संस्कारों में गर्भरक्षा के लिए और गर्भस्थ में, मतलब गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उस पर संस्कार का आरोपण, और गर्भवती के प्रसन्नता के लिए प्रयोजनम कल्पितम अस्ति, मतलब प्रयोजन हमारा प्रयोजन क्या है, हमारा ध्येय क्या है? तो गर्भरक्षा, गर्भ की रक्षा हो, गर्भस्थ शिशु पर संस्कार का आरोपण किया जाए और गर्भवती की प्रसन्नता, ये हमारा प्रयोजन है। कल्पितम अस्ति, कल्पना की गई है। शैशव संस्कारेषु, शैशव संस्कारों में जन्म पूर्व 3 संस्कार हो गए। अब शैशव संस्कार आता है, तो शैशव संस्कार में कौन कौन से संस्कार हैं? तो जातकर्म है, नामकरण है, निष्क्रमणम है, अन्नप्राशनम, चूड़ाकर्म, कर्ण वेदश्चेति क्रमशो भवन्ति, यानी ये क्रम से होते हैं। क्रम यानी लाइन बाई, मतलब एक के बाद एक ऐसे ही होंगे। शैशव संस्कारेषु मतलब शैशव संस्कारों में, बचपन के संस्कारों में जातकर्म आता है, नामकरण है, निष्क्रमण है, अन्नप्राशन है,
चूड़ाकर्म कर्ण भेदश्चेति क्रमशः भवन्ति, क्रमशः होते हैं। सहसो संस्कार में जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशनम, चूड़ाकर्म, कर्ण भेद आदि संस्कार होते हैं। शिक्षा संस्कारेषु अक्षरारंभः उपनयनम वेदारंभः केशांतः समावर्तनम चेति संस्कारा प्रकल्पिता। क्या कहा कि शिक्षा संस्कारेषु हमारा जन्म पूर्व 3 संस्कार हो गया, और शैशवासठ मतलब शैशव काल में जो शिशु अवस्था में जो 6 संस्कार होते हैं वो भी हो गया। अब शिशु के बाद हमारा कौन सा संस्कार शुरू होता है? शैशव संस्कार के बाद शिक्षा संस्कार शुरू होता है। तो शिक्षा संस्कारेषु, शिक्षा संस्कारों में अक्षरारंभ, पहला संस्कार क्या है? अक्षरारंभ, अक्षर का ज्ञान कराना, बच्चे को अक्षर का ज्ञान कराना। अक्षर का ज्ञान जब हो जाता है तो उपनयन होता है। अक्षरारंभ शिक्षा संस्कारेषु, शिक्षा संस्कारों में अक्षरारंभ, उपनयनम उपनयन है। उपनयन क्या कहलाएगा कि आज के समय में इसे देहात में जनेऊ जी से बुला जाता है, इसे यज्ञोपवीत संस्कार या उपनयन कहा जाता है। वेदारंभ, वेद का आरंभ, मतलब हमारा जो प्राचीन शिक्षा पद्धति थी वो वेद से ही शुरू होती थी, वेद ही हमारे उद्देश्य होते थे। जब अक्षरारंभ हो गया तो आप उपनयन करके, जनेऊ करके वेद का आरंभ किया जाए, वेद को पढ़ना शुरू किया जाए, ये भी एक संस्कार था। उसके बाद केशांतः, और अंतिम संस्कार शिक्षा संस्कार में आता है समावर्तनम, समावर्तन संस्कार प्रकल्पिता, संस्कार प्रकल्पित किए गए, माने गए हैं। शिक्षा संस्कारेषु, शिक्षा संस्कारों में अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, मतलब शिक्षा संस्कार में पहला संस्कार आपका क्या कौन सा हो गया? अक्षरारंभ। दूसरा संस्कार उपनयन, तीसरा संस्कार वेदारंभ, चौथा संस्कार केशांत, और 5वां संस्कार समावर्तन। संस्कारा मतलब ये च इति, मतलब चेति कैसे बना? मतलब संस्कारा समावर्तनन चेति, तो क्या क्या कहा कि समावर्तन चेति, चौधन इति, मतलब अक्षरारंभ है, उपनयन है, वेदारंभ है, केशांत है, और समावर्तन संस्कार प्रकल्पिता माने गए हैं। अक्षरारंभे अक्षर लेखनम अंक लेखनम च शिशु प्रारब्धे। अक्षरारंभे, अक्षरारंभ में अक्षर लेखनम, अक्षरारंभ में को क्या सिखाया जाता है? तो अक्षर लेखन सिखाया जाता है, अक्षर लिखना। अंक लेखनम, अंक लिखना, गिनती, पहाड़ा इत्यादि। शिशु प्रारब्धे, शिशु प्रारंभ करता है। उपनयन संस्कारस्य अर्थः गुरुणा शिष्यस्य स्वगृहनयने भवति, गृहनयनम भवति। मतलब उपनयन संस्कार का अर्थ, उपनयन जो संस्कार होता है, जो हमारा जनेऊ होता है, उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ है गुरुणा, मतलब वो किस लिए किया जाता है? तो गुरुणा शिष्यस्य स्वगृहनयनम भवति। गुरु शिष्य को गुरु शिष्य को मतलब गुरु अपने चेले को स्वगृह, अपने घर पर नयनम भवति, ले जाता है, ले जाना होता है। मतलब गुरु अपने शिष्य को अपने घर पर ले जाता है। प्राचीन काल में गुरुकुल शिक्षा पद्धति प्रचलित थी, जिसमें छात्र अपने गुरु के घर पर रह करके वेद इत्यादि पढ़ने का काम करता था। और ये काम करने से पहले, चूंकि ये ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते थे ये लोग, जो छात्र होते थे, तो इसके लिए उनको उपनयन संस्कार कराया जाता था, जो कि आज हमारा जनेऊ, जिसमें आप लोगों ने देखा भी होगा कि सभी बच्चे समान, विद्यालय में समान मान करके, गरीब, चाहे वो अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो, वो सब एक जैसे होते हैं। प्राचीन काल में भी ऐसी ही व्यवस्था थी। और राजा के बेटे को भी भिक्षा मांग करके जीवन यापन करना पड़ता था गुरु के घर पर। इसीलिए आज आपके जो जनेऊ होता है, आपने उसमें देखा भी होगा कि भिक्षा
मांगा जाता है। भिक्षाम देही कई प्रकार के ब्रह्मचर्य जैसा बना करके उन्हें एक थाली इत्यादि दे करके अपने रिश्तेदारों में घूम घूम करके वो लोग इसमें करते हैं, भिक्षा मांगते हैं। वो उनका उद्देश्य क्या है कि पढ़ाई करना। वहां पर कि मुझे पढ़ाई के लिए अगर भीख भी मांगना पड़ेगा तो मैं मांग करके अध्ययन करूंगा। मैं अपने माता पिता के भरोसे न रह करके मैं अपने बल पर अध्ययन करूंगा और गुरु से जो भी होगा उससे ज्ञान प्राप्त करूंगा। यही नियम होते थे प्राचीन काल में और इसी नियम का पालन करना पड़ता था। इस नियम का पालन करने के लिए उनको उपनयन संस्कार कराया जाता था। तो उपनयन संस्कारस्य, उपनयन यानी जनेऊ संस्कार का अर्थ गुरुणा शिष्यस्य, गुरु शिष्य का स्वगृहे अपने घर पर नयनम भवति, घर ले जाना होता है। मतलब गुरु अपने शिष्य को घर पर ले जाता है। तत्र जहां शिष्य शिक्षा नियमान पालयन अध्ययनम करोति, जहां पर शिष्य शिक्षा नियमों का पालन कर अध्ययनम करोति, अध्ययन करता है। ते नियमा ब्रह्मचर्य व्रते समाविष्टा, वे नियम ब्रह्मचर्य व्रत में समाविष्ट है। ये सब नियम किस में है? समावेशित है। ये नियम ब्रह्मचर्य, मतलब कौन से नियम का पालन करते थे? तो ब्रह्मचर्य नियम का पालन करते थे। गुरु के घर पर रह करके ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करके शिक्षा ग्रहण करते थे। ते नियमा ब्रह्मचर्य व्रत समाविष्टा, ये ब्रह्मचारी के नियम कहे जाते थे। प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्यते स्म, प्राचीन काल में शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्यते, ब्रह्मचारी कहा जाता था। गुरु गृहे एव शिष्य वेदारंभम करोति स्म, गुरु के घर पर ही शिष्य वेदारंभम करोति स्म। गुरु गृहे सप्तमी विभक्ति है, गृहे यानी घर पर, गुरु के घर पर एव ही शिष्य वेदारंभम, वेद आरंभ करता था। वेदानाम महत्वम प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्टम मन्यते स्म, वेदानाम महत्वम, वेदों का महत्व प्राचीन शिक्षा में उत्कृष्टम मन्यते, बहुत ऊंचा माना जाता था, उत्कृष्ट माना जाता था। केशांत संस्कारे गुरु गृहे एव शिष्यस्य प्रथमम क्षौर कर्म भवति स्म, केशांत संस्कार में गुरु गृहे एव, केशांत संस्कार, अब अगला संस्कार कौन सा है? तो केशांत संस्कार है। तो केशांत संस्कारे मतलब केशांत संस्कार में गुरु गृहे एव, गुरु के घर पर ही शिष्य प्रथमम क्षौर कर्मम भवति स्म, शिष्य का प्रथम क्षौर कर्म होता था। क्षौर कर्म यानी मुंडन संस्कार। अत्र गोदान मुख्यम कर्मम, अत्र मतलब यहाँ गोदान मुख्य कर्म था। अतः साहित्य ग्रंथेषु, अतः साहित्य ग्रंथों में अस्य नामांतरम, इसका दूसरा नाम, नामांतर मतलब इसका दूसरा नाम, गोदान संस्कारो अपि लभ्यते, गोदान संस्कार भी प्राप्त होता है। अतः साहित्य ग्रंथेषु, अतः साहित्य ग्रंथों में, ग्रंथेषु में कौन सी विभक्ति है? तो ग्रंथेषु में सप्तमी विभक्ति है, ग्रंथों में सप्तमी विभक्ति बहुवचन। अतः साहित्य ग्रंथेषु, साहित्य ग्रंथों में अस्य नामांतरम, इसका नामांतर, गोदान संस्कारो अपि लभ्यते, गोदान संस्कार भी लभ्यते प्राप्त होता है। समावर्तन संस्कारोस्य उद्देश्यम शिष्यस्य गुरु गृहात् गृहस्थ जीवने प्रवेशः, समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या कहा कि समावर्तन, जो अंतिम संस्कार जो हो गया वो समावर्तन संस्कार होता है। समावर्तन संस्कारस्य उद्देश्य, संस्कारस्य उद्देश्यम मतलब समावर्तन संस्कार का उद्देश्य शिष्यस्य, शिष्य का गुरु गृहात्, गुरु के घर से गृहस्थ जीवने प्रवेश, गृहस्थ जीवन में प्रवेश होता है। क्या कहा कि समावर्तन संस्कारस्य उद्देश्यम, समावर्तन संस्कार का उद्देश्य शिष्य से, अब शिष्य पूरा ग्रहण कर लिया शिक्षा, शिक्षा खत्म होने पर उसका अंतिम जो संस्कार होता था वो संस्कार समावर्तन संस्कार कहलाता था। तो समावर्तन संस्कार का उद्देश्य शिष्य से, शिष्य का गुरु गृहात्, गुरु के घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश है।
आज भी ये काम होता है। आप विश्वविद्यालय स्तर पे दीक्षांत समारोह एक होता है, जिसमें जो भी स्नातक या परास्नातक जो बीए, एमए इत्यादि जो पूर्ण कर लेते हैं, उनको डिग्री प्रदान की जाती है। और वही समावर्तन संस्कार आज, वो पुराना जो समावर्तन आज दीक्षांत समारोह के नाम से जाना जाता है, संस्कार वही है। शिक्षावसाने गुरु शिष्यान उपदिश्य गृहम प्रेष्यति। शिक्षा के अवसान, अब शिक्षा खत्म हो गई आपकी, गुरु शिष्य को उपदेश अंतिम उपदेश दे करके गृहम प्रेष्यति, घर भेजता है कि जाओ बच्चा, अब तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई, अब तुम घर जाओ और अपने योग्यता अनुसार गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके अपना जीवन व्यापन करो। शिक्षा अवसाने मतलब शिक्षा के अवसान पर, यानी शिक्षा के खत्म होने पर गुरु शिष्यान, गुरु शिष्य को उपदेश देकर गृहम प्रेष्यति, घर भेजता है। उपदेशेषु, उपदेशों में प्रायेण जीवनस्य धर्मा प्रतिपाद्यन्ते। उपदेशेषु, उपदेशों में प्रायेण प्रायः जीवनस्य, जीवन के धर्मों का प्रतिपादन होता है। मतलब जीवन के मतलब सामाजिक बातें, नीतिगत बातों का बताना होता है। शास्त्र तो आपने अध्ययन कर ही लिया, अब आपको वो चीजें जो व्यवहारिक चीजें हैं वो बताई जाती हैं इसमें उपदेशों में। जैसे यथा मतलब जैसे सत्यम वद, सत्य बोलो, धर्मम चरा, धर्म पर रहो, धर्म के रास्ते पर रहो, धर्म का पालन करो, और स्वाध्यायन मा प्रमदः, अपने अध्याय में, अपने स्वाध्याय में, अपने अध्ययन अध्यापन में मा प्रमदः, आलस्य मत करो इत्यादि। मतलब आपको पढ़ाई लिखाई जो करनी है या अध्ययन अध्यापन करना है, या आपको जो कार्य करना है, आपने जो कार्य किया है, जो जीवन व्यापन के लिए जो कार्य को चुना है, उसमें आलस नहीं करना है। सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्यायन मा प्रमदः इत्यादि, ये अंतिम गुरु के द्वारा शिष्य को अब उनका अंतिम उपदेश दिया जाता था, ताकि आप अपने जीवन को सही ढंग से चला पाए। आगे अंतिम पैराग्राफ बचा है, देखिए इसको। विवाह संस्कार पूर्वकमेव मनुष्य वस्तुतो गृहस्थ जीवनम प्रविशति। विवाह संस्कार पूर्वकम एव मतलब विवाह संस्कार पूर्वक ही मनुष्य वस्तुतो गृहस्थ जीवनम प्रविशति। वस्तुतः मतलब रियल में, वास्तविक रूप में गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह संस्कार मतलब देखिए, अभी तक जो संस्कार हुए वो ब्रह्मचर्य मतलब जन्म लिए, अब आप असली जीवन में, वास्तविक जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब आपके ऊपर जिम्मेदारियां आ रही हैं। तो जिम्मेदारियां कैसी हैं? परिवार, गृहस्थ जीवन का की जिम्मेदारियां। तो विवाह संस्कार पूर्वकमेव, विवाह संस्कार पूर्वक ही मनुष्य वस्तुतः वास्तविक रूप में गृहस्थ जीवनम प्रविशति, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह पवित्र संस्कारः मतः, विवाह पवित्र संस्कार माना जाता है। यत्र, जहाँ नाना विधानि कर्मकांडानि भवन्ति, जहाँ नाना प्रकार के कर्मकांड होते हैं। विवाह पवित्र संस्कार माना गया है जहाँ नाना प्रकार के कर्मकांडानि भवन्ति, कर्मकांड होते हैं। तेसु, जिनमें वागदान होता है, मंडप निर्माण होता है, वधु गृहे वर पक्षस्य स्वागतम, वधु के घर पर वर पक्ष का स्वागत होता है। वरवधू परस्परम निरीक्षणम, वर वधू परस्पर एक दूसरे का निरीक्षण करते हैं, देखते हैं, देखा भी हो। कन्यादानम, कन्यादान होता है। अग्नि स्थापना की जाती है। आपने पाणी ग्रहण होता है। लाजा होम, लावा का हवन किया जाता है। सप्तपदी 7 वचन जो कहे गए हैं
सिंदूर दानम इत्यादि ये सब विवाह संस्कार में कर्मकांड होते हैं। तेसु, एक बार फिर से इस लाइन को देखिए, तेसु वागदानम, वागदान पहले तो वाणी से विवाह मतलब ठीक करना, एक दूसरे से शादी को सही करना, डेट इत्यादि का जो फिक्स होता है। मंडप निर्माण होता है। वधु गृहे, वर पक्ष से वधु के घर पर, मतलब लड़की के घर पर, कन्या पक्ष के घर पर वर पक्ष का स्वागत होता है। वर पक्ष से स्वागतम, वर पक्ष का स्वागत है। वर वधु परस्परम निरीक्षणम, वर वधु का परस्पर एक दूसरे से निरीक्षण, मतलब एक दूसरे को देखना। कन्यादान होता है। अग्निस्थापनम, अग्निस्थापन होता है। पाणी ग्रहणम, पाणी ग्रहण, एक दूसरे को हाथ थमा करके जो वचन लिए जाते हैं कन्यादान के निमित्त, ये अलग अलग कार्य हैं। लाजा होम, लावा का हवन होता है, जिसे लावा मिलाना कहा जाता है हमारे बिहार में। सप्तपदी, सप्तपदी सात वचन जो हैं, 7 फेरे हैं इत्यादि। सिंदूर दानम, सिंदूर दान होता है इत्यादि। ये सब कर्मकांड, विवाह संस्कार, इन सब कर्मकांडों के कारण विवाह एक पवित्र संस्कार माना जाता है। देखिए, एक ये जो विवाह जो है, ये सब कर्मकांड के माध्यम से हम एक दूसरे को इस तरीके से जिम्मेदारी सौंपते हैं जिससे जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना कर सके। और ये सभी समाज से जुड़ा हुआ ये कार्य है, और सामाजिक मान्यता इस मतलब मिल रही है इसमें, इसलिए ये पवित्र माना गया है। सिर्फ इतना भर नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ खर्चा कराना, और यहाँ पर जो भी सबके दायित्व दे दिए गए हैं। आप देखेंगे जो अलग अलग कर्तव्य हैं सबके, सबका विवाह में सबका योगदान होता है। लड़की के भाई का, लड़के के भाई का, लड़के के पिता का, लड़की की माता का, लड़का का, मतलब हर किसी को जिम्मेदारियां दे करके हम क्या करते हैं, एक दूसरे को बांधने का प्रयास करते हैं ताकि उनके साथ गलत ना हो सके। ये संस्कार का उद्देश्य यही है हमारा। सर्वत्र समान रूपेण विवाह संस्कारस्य प्रायेण आयोजनम भवति। आगे देखते हैं, कहता है कि सर्वत्र, सर्वत्र मतलब सभी जगह, समान रूप से विवाह संस्कार का प्रायः आयोजनम भवति, प्रायः आयोजन होता है। मतलब इसी प्रकार से विवाह का आयोजन होता है। थोड़ा बहुत अंतर होता है क्षेत्र के अनुसार, लेकिन करीब करीब हर जगह यही होता है। तदनंतरम, इसके बाद गर्भाधान आदि संस्कारा पुनरावर्तन्ते जीवन चक्रम च भ्रमति। तदनंतरम गर्भाधानादय संस्कारा पुनरावर्तन्ते जीवन चक्रम च भ्रमति। इस प्रकार तदनंतर, इसके बाद गर्भाधान आदि, मतलब पहला संस्कार जो जन्म पूर्व संस्कार है, पुनरावर्तन्ते, पुनरावृत्ति होती है जीवन चक्रम, और जीवन चक्र भ्रमति, घूमता रहता है। जीवन चक्र इसी प्रकार से घूमता रहता है। विवाह हो गया, अब उसके आगे बच्चे होंगे, गर्भाधान होगा, फिर पुंसवन, सीमंतोनयन, शैशव संस्कार में अक्षरा वो जात कर्म, निष्क्रमण इत्यादि संस्कार होते चले जाएंगे। इस प्रकार से जीवन चक्र घूमता रहता है। और मरणादनंतरम, मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार अनुष्ठीयते, और मरणादनंतरम, मरने के बाद, मृत्यु के बाद अंत्येष्टि संस्कार अनुष्ठीयते, अंत्येष्टि संस्कार का आयोजन होता है। एवं भारतीय जीवन दर्शनस्य महत्वपूर्ण उपादानम संस्कारः इति। एवं इस प्रकार भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान, महत्वपूर्ण अंग संस्कारः इति, संस्कार है।
यानी भारतीय जीवन दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? संस्कार है। यानी भारतीय लोगों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? उनका संस्कार ही है। इसलिए मनुष्य को अपने संस्कारों को नहीं त्यागना चाहिए, संस्कार का आदर करना चाहिए, संस्कार को समझना चाहिए, संस्कार के उद्देश्य को समझना चाहिए, संस्कार क्यों कराए जा रहे हैं इनके अर्थों को समझना चाहिए। अर्थ समझेंगे तो आप सही तरीके से सही रास्ते पर रहेंगे, समाज संतुलित रहेगा, नहीं तो समाज में बुराइयां आएंगी। और बुराई आज जो समाज में दिखाई दे रही है, इसका कारण ही है कि हमारे संस्कारों का पतन हो रहा है। हम संस्कारों को समझ नहीं पा रहे हैं, संस्कारों का मजाक बना करके रखे हुए हैं। अगर हम संस्कारों को ढंग से समझें, संस्कारों के वैज्ञानिक उद्देश्य को समझें, संस्कारों के सामाजिक उद्देश्य को समझें, तो हमारा समाज पतित नहीं होगा। आज पतित होने का कारण ही यही है कि आज हम संस्कार को मजाक बना करके रखे हुए हैं। उम्मीद है, बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, संस्कारों पर बहुत कुछ समझा जा सकता है, लेकिन इतना समय चूंकि कम रहता है, जब बहुत ज्यादा समझाने में भी बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि लेकिन फिर भी अपने तरीके से जहां तक जो भी बन पड़ता है वो कार्य करने के लिए हम लोग तैयार है। आप लोगों अब यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको भी देख लेना चाहिए। जैसे जो चीज, चूंकि ये बहुत महत्वपूर्ण पाठ है और परीक्षा में इससे बहुत क्वेश्चन बनते ही हैं। तो जैसे क्वेश्चन क्या बन सकता है, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हम लोग संस्कारा मानवस्य, मतलब संस्कार मानव के क्रमशः संस्कारा मानवस्य क्रमशः परिमार्जन करता है। दोषापनयने, दोषों को दूर करता है। गुणाधाने, और गुणों को ला करके रखने में योगदानम कुर्वन्ति, योगदान करता है। अगर आपसे कोई पूछे कि संस्कार का क्या अर्थ है, संस्कार का कार्य क्या है, तो आप ये बता सकते हैं। परिमार्जन, संस्कार का काम परिमार्जन करना, दोष को हटाना, दोषों को दूर ले जाना, दोष खत्म होगा। और गुणाधान, और नए गुण जो अच्छे चीजें हैं वो आकर के आपके पास आएंगी। यही संस्कार यही योगदान करता है। जैसे ब्रह्मचर्य व्रत को देख लीजिए आप। ब्रह्मचर्य व्रत में इतने नियम बताए गए हैं कि आप अपने आप, मतलब इतना जब नियम करने लगेंगे, आप इतने नियमों का पालन करने लगेंगे तो अपने आप शुद्ध हो जाएंगे आप। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। आपसे पूछा संस्कार कितने प्रकार के हैं, तो आप बताएंगे 5। जन्म पूर्व संस्कार हैं, शैशव संस्कार हैं, शैक्षणिक संस्कार है, गृहस्थ संस्कार है और मरणोत्तर संस्कार है। अब आपसे पूछा जाए कि जन्म पूर्व कितने संस्कार हैं, तो जन्म पूर्व 3 संस्कार है। शैशव संस्कार कितने हैं, तो 6 संस्कार है। शैक्षणिक संस्कार कितने हैं, तो 5 हैं। गृहस्थ संस्कार कितने हैं, तो विवाह रूप 1 है। मरणोत्तर संस्कार कितने, मरने के बाद संस्कार 1। मतलब इस प्रकार से कुल कितने संस्कार हो गए, 16 संस्कार हो गए। ठीक है। जन्म पूर्व संस्कारों में कौन कौन से हैं, तो गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन। जन्म पूर्व संस्कारों को लिखिए, पूछने आ जाए तो गर्भाधान लिखेंगे, पुंसवन लिखेंगे, सीमंतोन्नयन लिखेंगे। इसके बाद शैशव संस्कारों में जातकर्म है, नामकरण है, निष्क्रमण है, अन्नप्राशन है, चूड़ाकर्म, कर्णवेद। इस प्रकार से 6 संस्कार हो गए। 1 2 3 4 5 6। ये जातकर्म पहला, नामकरण 2, निष्क्रमण 3, अन्नप्राशन 4, चूड़ाकर्म 5 और कर्णवेद 6। इस प्रकार से 6 संस्कार शैशव संस्कार हो गए। शिक्षा संस्कार है, शिक्षा संस्कार में अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत और समावर्तन 5 संस्कार शिक्षा संस्कारों में हो गए। और इसके बाद विवाह रूप गृहस्थ संस्कार में 1 और मरणोत्तर संस्कार 2। इस प्रकार से 16 संस्कार आपके हो गए। अब आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पर कि विवाह संस्कार में कौन कौन से संस्कार आते हैं, तो विवाहदान आता है। विवाह संस्कार में
कौन कौन से कर्मकांड होते हैं, तो वागदान होता है, मंडप निर्माण होता है, वधु गृहे वरपक्ष से स्वागत होता है, वरवधो परस्परम निश्चयम होता है, कन्यादान होता है। आपसे पूछा जा सकता है कन्यादान किस संस्कार का अंग है, तो विवाह का अंग है। अग्निस्थापन, पाणी ग्रहणम, लाजा होम, सप्तपदी, सिंदूरदान इत्यादि विवाह के अंतर्गत होने वाले कर्मकांड हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, आगे हम लोग इसको देखेंगे। और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आपको किसी प्रकार का कोई बात समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके इसे भेजें, ताकि आपकी समस्या का समाधान हो जाए। और मैं चाहूंगा कि इससे ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जाए ताकि अन्य बच्चों तक भी ये पहुंचे। धन्यवाद।